नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष कंगवार। आज बिहार के मगध क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने गयाजी में बड़ी रैली की और बिहार वासियों को 13,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर लालटेन राज से लेकर भ्रष्टाचार तक को लेकर प्रहार की। साथ ही बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर घुसपैठ के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में घुसपैठिए नौजवानों के रोजगार छीन रहे हैं, जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और इसके लिए सरकार डेमोग्राफी मिशन शुरू करने जा रही है। इससे पहले 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री मोदी डेमोग्राफी मिशन को लेकर लाल किले से बात कह चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच एक तस्वीर आज खास थी। सबसे पहले वो तस्वीर दिखाइएगा जिसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। ये रही वो तस्वीर जो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। यह तस्वीर औटा सिमरिया 6 लेन यानी कि 6 लेन जो ब्रिज है उसकी है, जिसका आज प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया और इसका मोदी नीतीश की जोड़ी ने भ्रमण भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ठेठ बिहारी स्टाइल में गमछा भी लहराया। वो भी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या नीतीश मोदी के जोड़ का बिहार चुनाव में कोई तोड़ है। आज की बहस शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। पहले वाले लोग कोई काम ठीक नहीं करते थे। बिहार में एनडीए खासकर भारतीय जनता पार्टी लालू के अतीत की राजनीति कर रही है। कभी लालटेन राज तो कभी जंगल राज के जरिए लालू राबड़ी की सरकार पर निशाना साधने का मौका न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ते हैं और न ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शुक्रवार को चुनावी साल में पीएम मोदी छठी बार बिहार पहुंचे। मगध की धरती से लगभग 13,000 करोड़ की सौगात दी और गयाजी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने लालटेन युग की याद दिलाते हुए लालू प्रसाद पर निशाना साधा। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। प्रधानमंत्री ने याद दिलाई कि लालटेन राज में बिहार अंधेरे में डूबा रहता था। लालटेन वालों ने पूरे बिहार को अंधेरे में धकेल दिया था। लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। पीएम के मंच से सीएम ने भी विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया। लालू राबड़ी की सरकार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने बेकार और विकास में विफल बताया। अब पहले यहाँ क्या हालत था, बुरा हाल था। पहले वाले लोग कोई काम ठीक नहीं करते थे। इधर लालटेन राज को अंधकारमय बताने पर आरजेडी भी भड़क उठी। कांग्रेस ने भी जबरदस्त पलटवार किया। सुनिए। अब वही पुराना कैसेट बजा रहे हैं, ये बता ही नहीं रहे हैं 20 वर्षों की उपलब्धि क्या है। 20 वर्षों में बिहार बर्बाद हो गया, बिहार फिसड्डी है। साल 2005 से पहले लालू राबड़ी की सरकार में अपराध, भ्रष्टाचार, पलायन और बेरोजगारी के दौर की याद पीएम और सीएम दोनों ही दिला रहे हैं। इधर विपक्ष एनडीए सरकार से 20 साल का हिसाब मांग रहा है। वार पलटवार की सियासत के बीच देखना होगा बिहार की जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, मोदी ने दी सौगात, विपक्ष को चुनावी स्टंट क्यों लग रहा है? क्या गयाजी से प्रधानमंत्री ने चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है? प्रधानमंत्री ने घुसपैठिए का मुद्दा उठाया, विपक्ष क्यों बौखलाया? वोट चोर वर्सेस घुसपैठिए, बिहार चुनाव का नैरेटिव सेट हो चुका है क्या? मोदी का बिहार दौरा बदलेगा वोट समीकरण? मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता संजीव चौरसिया जी जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान और कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी मेरे साथ नोएडा स्टूडियो में हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल शिशिर जी आपसे। अभी तस्वीर आपने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ हाथ इस तरह से उठाए हुए,
सत्ता पक्ष इसे पिक्चर ऑफ द डे कह रहा है। नहीं, बेसिकली संतोष जी क्या है कि दरअसल पिक्चर ऑफ द डे अगर वो कह रहे हैं, ये उनका ठीक है, अपना जो ये दोनों गठबंधन में हैं अभी गलबहियाँ कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट है इन 20 वर्षों में जो स्थिति बिहार की रही है वो पूरे प्रदेश की जनता जानती है। और तो और मैं आपको बताऊं, कई सारे फैक्टर्स हैं। अब आज मगध में आए थे, गया जी में प्रधानमंत्री जी, आपको पता है संतोष जी, इन्होंने पिछले चुनाव में यानी 2019 के दौर में ये मगध क्षेत्र में अपनी रैली किए थे अपने चुनाव के दौरान, और इनको शायद किसी ने बताया कि मगध के इलाके में दलहन की खेती अच्छी होती है। किसने फीडबैक दिया वो प्रधानमंत्री जी जानेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की संतोष जी कि मगध में दलहन प्रोसेसिंग यूनिट लगवाएंगे और एक यूनिक होगा वो। लेकिन क्या हुआ संतोष जी, आज तक 2019 के बाद 2024 भी क्रॉस कर गया, लेकिन प्रधानमंत्री के वादे हैं, वादों का क्या में बह गया। अब चूंकि मुख्यमंत्री जी इनके भरोसे और ये मुख्यमंत्री जी के भरोसे इस बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं, तो गलबहियां कर रहे हैं, बिहार की जनता समझती है। इस तस्वीर से मैं ये समझना चाह रहा कि जो विपक्ष ये कह रहा था कि नीतीश जी का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी टूट सकते हैं, वो अपनी राह अलग कर सकते हैं, जो आज बॉन्डिंग नजर आई है। दरअसल संतोष जी क्या है कि इससे पहले भी बॉन्डिंग नीतीश जी की थी, आपने देखा होगा। और बॉन्डिंग के बाद इनके जब ये पलटी मारे से, नीतीश कुमार जी तो पलटी मारने में कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं ना, वो जो है, और जब वो पलटी मारे तब जो है नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट क्या था संतोष जी, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन अब सब कुछ खत्म। और दूसरे सबसे बड़े लीडर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी हैं, उन्होंने जो है वो क्या बयान दिया, उन्होंने बयान दिया कि मैं बिहार की जनता को बता देना चाहता हूं कि नीतीश बाबू के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजे की घुंडी लगाना जो है वो भूल गई, और उसमें नीतीश जी की फिर से पीछे दरवाजे से एंट्री हो गई। नीतीश बाबू का बयान भी जो है वो कितना ऑब्जेक्शनेबल था। लोग ये समझता कि नीतीश कुमार जैसा सीनियर पॉलिटिशियन, एक एमिनेंट पॉलिटिशियन, और इस प्रकार का बयान दे रहा है तो कहीं ना कहीं बयान पे वो कायम रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, तमाम चीजें धराशायी हो गई और फिर से भारतीय जनता पार्टी की गोद में वो खेलने लगे। तो ये नीतीश कुमार जी का कैरेक्टर है। और मैं तो फिर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में 20 वर्षों में जो बर्बादी की कहानी लिखी है वो बिहार की जनता समझती है। और लोकतंत्र के लिए नीतीश कुमार जी कितने बड़े खतरा साबित हुए हैं संतोष जी। इतने बड़े नीतीश कुमार जी पॉलिटिकल ऑफेंडर हैं कि उन्होंने विधायिका को कार्यपालिका से रौंदवाया, और खुद में जिस प्रकार से मतलब ब्यूरोक्रेटिक गुंडई बिहार में चल रही है उसके सूत्रधार नीतीश कुमार जी हैं। और जनता तो बिहार की त्राहिमाम कर रही है। लेकिन खैर 2025 के चुनाव में बिहार की जनता नीतीश बाबू को जवाब देगी, यह भी फैक्ट है। और नीतीश कुमार जी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, यह भी तय है। अभिषेक जी बता रहे हैं कि जो बॉन्डिंग आज नजर आई है दरअसल ये फेक है। अगर संक्षिप्त में शिशिर जी के पूरे स्टेटमेंट को मैं कोट करूं तो, बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन रहा संतोष जी। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात और इतने बड़े पुल का लोकार्पण हुआ है। हम सब इससे लाभान्वित होंगे। शिशिर जी हों यहाँ या आरजेडी के साथी हों या अन्य कोई भी लोग हों, सब इससे लाभान्वित होंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब शिशिर जी भी उस रास्ते से क्रॉस करेंगे तो चलिए, टीवी पर अपने रोल को अदा कर रहे हैं, अपनी मजबूरी को निभा रहे हैं, लेकिन एक बार धन्यवाद जरूर ज्ञापित करेंगे एनडीए की सरकार की कि भाई इस विजन के साथ काम किया और आज बिहार बदला हुआ दिख रहा है। अब आज का दिन ऐतिहासिक है। बिहार के आम जनमानस में हर्ष है, सब लोग खुश हैं, प्रफुल्लित हैं।
लेकिन हमारे विपक्ष के साथी अपनी ऊंची राजनीति करने से कहां बाज आने वाले हैं। कुछ भी नहीं समझ में आया। देखिए ना कितना हास्यास्पद है, जब कुछ भी नहीं समझ में आया, बिहार को इतनी सौगात मिली, क्रिटिसाइज नहीं कर पाए, तो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी ने पाला बदल लिया था। एक समय भाजपा ने यह कहा था, जदयू ने यह कहा था, अरे भैया आप जिस पार्टी के प्रवक्ता, अभी 2 लोग यहां बैठे हैं विपक्ष से, लालू प्रसाद यादव जी का राजनीतिक जन्म ही हुआ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। लालू प्रसाद यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं भाजपा के समर्थन से। कांग्रेस के शासनकाल में जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं, और जब सरकार बनाने की बात आती है तो अभी घूम रहे हैं 2 युवराज गलबहियां करते हुए, वो नहीं दिखता है। और हमारे खिलाफ जब कुछ समझ में नहीं आता है तो कहते हैं कि इनकी बॉन्डिंग फेक है। आप मानिए ना फेक है, क्या दिक्कत है? बिहार की जनता को नीतीश और मोदी जी की जोड़ी बेहद पसंद है। देश के स्तर पर मोदी जी का नेतृत्व और बिहार के स्तर पर नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, यही एनडीए की टीआरपी है। और इस चुनाव में ये लोग हतोत्साहित हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि भाई नीतीश कुमार जी और मोदी जी जब एक साथ काम करेंगे, इस तरह की बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण होगा, बड़ी सौगातें जब बिहार को मिलेंगी, तो इनका क्या होगा। एक काम करिए, तेजस्वी जी को कहिए ऐसे ही घूमते रहें, बिहार का भ्रमण करते रहें, बेसलेस मुद्दों पर चर्चा करते रहें, वोट चोरी करते रहें। जब चारा चोरी का मौका मिला, अलकतरा चोरी का मौका मिला, बाढ़ राहत घोटाला करने की बात हुई, या नौकरी के बदले जमीन लेने की बात हुई, या लंबी फहरिस्त है, ये सब करने का मौका मिला, तब तो नहीं चूके। और अब अनर्गल प्रलाप करके सोचते हैं कि जनता को बरगला देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे भी कई कल्याणकारी योजनाएं आती रहेंगी, ऐसे ही मोदी जी बिहार आते रहेंगे। बिहार का आम जनमानस दोनों बाहों को फैलाकर उनका स्वागत करता रहेगा। गया जी की पवित्र भूमि पर जहां से मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमने तो कहा है कि जनता ने तय कर दिया है कि इस बार महागठबंधन के लोगों का राजनीतिक पिंडदान यहीं से कर देना है, और तर्पण भी आने वाले समय में हो जाएगा। इन लोगों की कभी भी बिहार की सत्ता पर वापसी नहीं हो सकती है, क्योंकि इनके असली चाल, चरित्र और चेहरे से जनता पूरी तरीके से वाकिफ है। ऐसे लोगों को मौका नहीं देगी। जरा सारिका जी को भी वो तस्वीर दिखा दें। सारिका जी वैसे तो देखी होगी, मैं जरा एक बार आपकी नॉलेज में वो तस्वीर ले आऊं। ये तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसमें ये हाथों में हाथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो बॉन्डिंग नजर आ रही है, कितनी खटक रही है आपको? उसके बाद हालांकि तेजस्वी यादव का बयान भी आ गया है, कह रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव है नीतीश कुमार जी का। कुमार जी का, और वो एहसास दिला रहे थे कि मजबूती से मैंने पकड़ा हुआ है। और नीतीश कुमार जी भी अपने हाथ को पूर्ण समर्पण के साथ उन्होंने मोदी जी के हाथों में अपना हाथ दिया था। और ये वही मोदी जी हैं जो समय समय पे नीतीश जी के 56 घोटालों का जिक्र वो हर मंच पे करते आए थे, जब नीतीश जी हम लोगों के साथ गठबंधन में थे। देखिए, अभी अभिषेक जी बोल रहे थे कि महागठबंधन का पिंडदान, भाई हमारे पिताजी की मृत्यु का पिंडदान अभिषेक जी आपको करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। वो हमारा खानदान की बात है, हम ही पिंडदान करेंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन आप भी सोचिए कि वो प्रधानमंत्री जी जो समय समय में बिहार की जनता को ठगने के लिए आते हैं और बिहार की बोली लगाते हैं, वो गुजरात के प्रधानमंत्री जो गुजरात में तो फैक्ट्रियां खड़ा करते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को यहाँ से उठा करके मजदूरी कराने के लिए लेके जाते हैं, वो प्रधानमंत्री जो बिहार के लोगों की वोट चोरी कर रहे हैं और गुजराती जो है आज बिहार में घुसपैठी कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वो गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने बिहार की जनता को हमेशा ही ठगने और छलने का काम किया है, अगर अपने कुकृत्य विचारों का अगर त्याग करके अगर वो आज पिंडदान गया जी में कर देते, तो शायद बिहार की जनता के साथ ही साथ देश की जनता को भी ऐसे जुमलेबाजों से, धोखेबाजों से छुटकारा मिल जाता। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात जिसमें हमेशा वो झूठ परोसते हैं, आज उस झूठ का अगर वो पिंडदान गया में कर देते, तो शायद आज सारिका जी आप कह रही हैं कि फैला हुआ है, सारिका जी आप कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी ने बिहार को ठगने का काम किया है। लेकिन मेरे पास इसी साल के कुछ आंकड़े हैं, जैसे आज 13,000 करोड़, 18 जुलाई 2025 को जब वो पूर्वी चंपारण आए थे 7,000 करोड़ की सौगात दी। 20 जून 2025 को जब वो सीवान आए थे तो 5,200 करोड़ की सौगात दी।
30 मई को जब वो काराकाट यानी कि रोहतास जिले में आए थे तो 3,563 करोड़ की सौगात थी। 29 मई को जब वो पटना में थे तब वहां पर 48,520 करोड़ की सौगात दी, और 24 अप्रैल को जब वो मधुबनी में थे तो 13,480 करोड़ की सौगात दी। 24 फरवरी 2025 को भागलपुर में थे तो 22,000 करोड़ की सौगात दी। आप कह रहे हैं कि ये सब झूठ है और ठग कर चले गए। शामिल है पीएम मोदी ने संतोष जी, राष्ट्रीय कभी राजमार्ग आप हमारे 17 महीने के शासनकाल में किए गए कार्यों को तो इतनी तन्मयता के साथ पढ़ के नहीं सुनाते हैं। नहीं, मैं अगर इसलिए ये गलत बात हम करते अगर मैं हैं। ये गलत क्या डेटा आप दे रहा हूं BJP तो आप बताइए मुझे के टोकिए। भाजपा के प्रवक्ता नहीं, इसलिए हम बार बार कहते हैं और आपको तकलीफ पहुंचती है कि आप न्यूज 18 के एंकर हैं या भाजपा के प्रवक्ता। खैर, हमें तो अब आदत हो गई है आपके जैसे लोगों को सुनते रहने का। मुझे भी आदत हो गई सारिका जी आपसे सर्टिफिकेट लेने की, और मैं अगर उन सर्टिफिकेटों को अपनी दीवार पर टांग लूं और कोई मेरे पास आए देखने का तो वो भी खुश हो जाएगा कि चलो इतने सवाल पूछने पर इतने सर्टिफिकेट तो कम से कम मिले। नहीं, आपको टैटू बनवाने की जरूरत नहीं है भाई, लोग जानते हैं। संतोष जी, न्यूज 18 हो या आपके जैसे कई ऐसे चैनल वाले जो है ना, जिनमें वो हिम्मत नहीं है। पत्रकारिता आज अगर 146 के इंडेक्स पे है तो आप ही लोग की पत्रकारिता तो है, लेकिन देखिए हम लोग तो भाई बार बार बातें उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, मजबूत विपक्ष है। बड़ा विषय और तो ये 20 है ना, सालों से सड़कों और चौरसिया बिजली के के बीच में नाम इंटरप्ट पे नहीं करते, नहीं जो- तो फिर वो मामला कहीं और चला जाता है। एक बार सारिका जी को बोल लेने दीजिएगा, उसके बाद आप अपनी बात को रखिएगा। जी नहीं, देखिए 20 सालों में बार बार आपने जो भी गिनाई ना कि ये तो इसी साल का गिना रहा हूं मैं। नहीं, आपने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगात बिहार को मिल चुकी है, जिसमें से ये 6 लेन पुल भी आप देख रहे हैं जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पुल है। अच्छा, सौगात कहाँ है? वैसे ही क्या, जैसे बोले थे दरभंगा में उन्होंने एम्स बना दिया, बाद में सब लोग ढूंढने चला गया था दरभंगा में, तो पता चला तो यहाँ जमीनों पे कहीं दूरों दूरों तक दिखाई ये नहीं जो दे रहा 6 लेन पुल जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे, इस पर चलिएगा ना, ये तो साक्षात प्रमाण है या नहीं है? आप बोल लीजिए, आपको मेरी बात अगर चुभ रही है तो आप मत मुझे बोलने का मौका दीजिए, लेकिन अगर आपने सिर्फ कसम खाई है कि किसी भी मैंने तो आपको सुनने के लिए बुलाया है, लेकिन आप प्रवक्ताओं को बोलने का अगर मौका नहीं आप देंगे और सामने बीच जो में आप तस्वीर बात दिख रही है करके उसको झुठला रोकेंगे, देंगी तो फिर ताकि मुझे खुश होकर के कुछ लोग फिर वो मुझे दिखानी पड़ेगी दर्शकों के लिए। नहीं, आप दिखा नहीं रहे हैं, आप चाटुकारिता दिखा रहे हैं और उसमें मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर आपने बुलाया है तो इज्जत और सम्मान से आप मुझे भी समय दीजिए बोलने का। देखिए सारिका जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करूं आपके लिए। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आप बहुत अच्छी पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, ये मैं जानता हूं, आपके पीछे भी कहता हूं, लेकिन आप जिन भाषाओं जिन शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए कर रही हैं, मैं उसके पलटवार में आपसे ही कहूंगा, अपनी बात प्लीज पूरी कीजिएगा जल्दी। बुद्धि में जो कहते हैं ना, कुछ चीजें जो है आके अटक गई है, जिसके कारण क्या है ना कि आप भाजपा के विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं को जब वो बोलना शुरू करते हैं आपको मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है। आप जदयू और भाजपा के प्रवक्ताओं को तो पूरा मौका देते हैं बोलने का, लेकिन हम बोलते तो तुरंत आप काउंटर शुरू कर देते हैं। अरे हमारी बातों को भी तो सुनने के लिए आपने बुलाया है, तो हमें भी मौका दीजिए कि हम बोले। अरे आप जिन योजनाओं का नाम गिना रहे हैं, यही तो 15 लाख इन्होंने बोला था कि सबके नौकरी सबके खाते में जाएगा, ये बोले थे 2 करोड़ जाएगा नौकरियां, क्या दे दिए? क्या इन्होंने बोला था कि 19 लाख नौकरी देंगे, तो क्या इन्होंने दे दिया? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बोला था इन्होंने, क्या इन्होंने दे दिया? इन बातों पे तो कभी मैंने नहीं देखा होगा कि आप कभी अपने प्रश्न लेके सामने आए होंगे, लेकिन आप भाजपा के विपक्षियों के समक्ष उनके बोली शुरू करने से पहले ही आप प्रश्न लेके आ जाते, इसका मुझे तकलीफ है। और मुझे कोई बात, मुझे पता है बहुत बेहतरीन आप एंकर है, इसमें मुझे कोई संदेह का विषय ही नहीं है संतोष जी, और मैं आपके कोई बात नहीं सारिका जी, अब कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपने इससे पहले जो मुझे संज्ञा दी उस पर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके बाद आप जो संज्ञा दे रही हैं उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद सवाल जरूर पूछूंगा, सवाल पूछने से कोई नहीं रोकेगा मुझे। जी, आपकी बीमारी बहुत ऊपर पहुंच गई है, फर्क पड़ना चाहिए। अगर आपको कोई प्रवक्ता टोक रहा है, आपके विपक्षी दल का प्रवक्ता अगर आपको कोई टोक रहा है तो ये जंगीन विषय है, आपको इसमें सोचना चाहिए और आपको अपनी आदतों में उसको थोड़ा सुधार करना चाहिए। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, आप हमारा वक्त लेकर के आप डिबेट में बैठाते हैं और हम चाहते हैं कि आप मुझे वक्त दें कि मैं अपनी बातों को रख सकूं। मैं आपसे कोई कह नहीं रही हूं कि आप अपनी जमीन मुझे लिखवा दीजिए, और ना ही हम कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए आप हमारे अकाउंट में भेज दीजिए, और हम ये भी नहीं आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी का जो वादा
आका ने किया था, उसके समक्ष आप आकर के उनके बदले में आप एफिडेविट मुझे साइन कीजिए। मैं इन चीजों की उम्मीद नहीं कर रही, बस मैं आपसे इतनी उम्मीद कर रही हूँ कि 5 मिनट का वक्त मुझे बेरोक टोक दिया जाए ताकि मैं अपनी बात को स्वेच्छापूर्ण बोलूं। अब देखिए, ये घुसपैठी जो गुजरात से आकर के बिहार में साइबेरियन पक्षी के बारे में सुने होंगे आप। जब चुनाव होता है तो वो अपने दाना पानी के लिए दूर दराज जाते हैं ताकि उन्हें पेट अपनी भरनी होती है। आज प्रधानमंत्री जी बार बार बिहार में अपने पेट को भरने आ रहे हैं। राजनीतिक भूख उनके अंदर, कुर्सी पे विराजमान रहने का भूख जो है, जिसके कारण वो अनर्गल झूठ और सैकड़ों झूठ वो बिहार वासियों के समक्ष वो बोलते आए हैं। इसके पहले भी उन्होंने बोली लगाई है। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ, कल कारखाने गुजरात को और मजदूर सिर्फ बिहार को, ऐसा क्यों? ऐसी अनदेखी क्यों बिहार वासियों के साथ और बिहार के लिए होता है? 20 सालों से आपकी सरकार है, नीति आयोग की रिपोर्ट कार्ड है बिहार के लिए, जिसमें बिहार जो है पैदान पे निचले है स्तर पे खड़ा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी ये विकास का पैमाना हो सकता है। और ये सारी चीजें जो है आपके डोमेन में भी है, पब्लिक के डोमेन में है। अब बिहार की जनता निर्णय करेगी कि इनके झूठों को, इन जुमलेबाजों को, इन घुसपैठियों को, इन वोट चोरों को कैसे जवाब देना है। ठीक है संजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल में 54 बार बिहार आए, 54 बार। पिछले 1 साल में 6 बार आए हैं। मैंने कुछ डेटा दिया, उस पर सारिका जी को ऐतराज हो सकता है कि आपने वो डेटा क्यों रख दिया बतौर पत्रकार, जबकि वो घेर रही थी। अब उनका घेरना थोड़ा सा उस डेटा के सामने फीका पड़ गया होगा, इसलिए उन्होंने तमाम संज्ञाएं दी। अब बीच में मत बोलिएगा सारिका जी, आप जब बोल रहे थे मैंने फिर बीच में इंटरप्ट नहीं किया, आप बोलने जा रहे थे। ठीक है संजीव जी, एक प्रधानमंत्री बताइए जो अपने 11 साल के समय काल में 54 बार बिहार आया हो, बताइएगा। और वो 54 बार आया तो बिहार को लूट कर लेकर गया या बिहार को कुछ देकर गया? ये तो सारिका जी का दृष्टिकोण हो सकता है कि चूंकि उनके आका और पार्टी के नेतृत्व किस प्रकार से बिहार लूटने का काम किया है, तो हर दृष्टिकोण और रिफ्लेक्शन लुटेरे की दृष्टि से होता है। क्योंकि इनके आका किस प्रकार से जेल में रहे हैं, बेल में रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया जानती है। और दूसरे आका इनके किस प्रकार से लैंड फॉर जॉब में किस प्रकार से आगे की तैयारी में बार बार बेल पे रहते हैं, वो भी बताने की थोड़ी सी रिक्वेस्ट है प्लीज, जनता खुद बढ़िया से समझती है। हालांकि मैं कभी शब्द किसी के उधार रखता नहीं हूं, लेकिन सारिका मेरी बड़ी बहन की तरह है, मैंने उनको किसी भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि उन्होंने मुझे तमाम संज्ञाएं दी और बाकी के प्रवक्ताओं के साथ मेरा मिजाज सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैं शब्द किसी को उधार नहीं रखता। उसके बावजूद मैं आपसे कहता हूं कि आका और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिएगा डिबेट में प्लीज। अब अपनी बात को शालीनता के साथ रखिएगा। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, आका की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का नाम लेकर कहना चाहता हूं। कोई आका का विषय नहीं है। जो नेतृत्व, जो पूरा बिहार देख रहा है, इस बातों को आप इनकार नहीं कर सकते संतोष जी, मेरा व्यक्तिगत आग्रह है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मर्यादा के साथ मैं विषय का रख रहा हूं और मैं रखूंगा पूरी तरह से मर्यादा के साथ। जी। उसको सुनने का भी काम सारिका जी से लेकर सभी को करना पड़ेगा जी। चूंकि जो बिहार के साथ अब तक लूटने का काम हुआ है, दृष्टिकोण वही लुटेरे के दृष्टि से रहा है। वो श्रीमान लालू प्रसाद यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, उन कार्यकाल के बारे में बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि जो बिजली या सड़क आप देख रहे हैं कि बिजली में किस प्रकार से तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आज बिजली में रोजगार से लेकर फैक्ट्री से लेकर सब प्रकार से विकास हो रहे हैं। जिन सड़कों पर श्रीमान तेजस्वी यादव, श्रीमान राहुल जी अपने गाड़ी चलाकर फराटे से चलने का काम हो रहे हैं, क्या उन सड़कों का उपयोग नहीं कर रहे हैं क्या? आज इंफ्रास्ट्रक्चर के पुल के निर्माण से लेकर कॉलेजेस का निर्माण जिस प्रकार से बिहार में हुआ, इस बात को इनकार किया जा सकता है क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी कहा है, यह उर्वरक की भूमि है, संकल्प शक्ति की भूमि है, ये चाणक्य और चंद्रगुप्त की भूमि है। जब जब देश में आपदा हुआ है, बिहार पूरी तरह से खड़ा रहने का काम हुआ है। आज पुलवामा में जो घटना घटी थी, ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के धरती से लेकर गए थे, उसका परिणाम पूरे विश्व ने देखने का काम किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसी संकल्प शक्ति को विस्तृत रूप से बताने का काम किया है। लगातार बिहार में सौगात केवल जुबानी से नहीं, प्रत्यक्ष रूप देने का काम किया है। आज 13,000 करोड़ से विषय पे साथ साथ जिन आवासों का आवंटन भी हुआ है 12-13 हजार लोगों का, लगभग 50 लाख से 39 लाख से ज्यादा
आवास को देने का काम की स्वीकृति का प्रदान पूरे बिहार के अंतर्गत हुआ है और उन आवासों में सब प्रकार की सुविधा देने की भी बात हुई और दिया भी उन्होंने। तो थर्मल से लेकर स्वास्थ्य से लेकर कैंसर से लेकर अस्पताल से लेकर सब चीजों को हो रहा है, तो इसमें कठिनाई कहां किसी को है। तो विकास का आईना का दृष्टिकोण रखना चाहिए देखने का। चूंकि आरजेडी और कांग्रेस ने कभी विकास का आईना नहीं रखा, घुसपैठियों को प्रश्रय देने का जो आईना रखा है, इसी तो एसआईआर के विषय पर हल्ला मचा रहे हैं, बार बार कोर्ट में जा रहे हैं और मुंह के खाने लेकर वापस लौटने का काम कर रहे हैं। क्या यह सही नहीं है कि किशनगंज से लेकर कटिहार से लेकर लगभग 2.25 लाख लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र एक सप्ताह के अंदर मांगने का काम किया? ये किस बात का प्रमाणिक है? तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए वोटर के मार्च ये लोग निकाल रहे हैं और वोट के लुटेरे की संज्ञान देने का काम कर रहे हैं। ये किस बात का द्योतक है? दुनिया देख रही है कि घुसपैठियों को आप बहुत प्रश्रय अब विश्व मानस पटल पर देश में नहीं दे सकते। वह रोहिंग्या मुसलमान हो चाहे घुसपैठिए का बांग्लादेशी का हो, थोड़ा इस सा बात संक्षिप्त को भी में हमको उसके बाद समझने में की वरिष्ठ आवश्यकता है। पत्रकार इसलिए पास भी जाऊंगा क्योंकि समय बहुत एक चीज बस केवल कहना चाहेंगे कि एनडीए के सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास का पैमाना देने का काम किया है, वो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण से लेकर आरक्षण से लेकर पेंशन की योजना से आप देख लीजिए, बिजली के मुफ्त बिजली के विषय पर देख लीजिए। तो विकास ही सब प्रथम है, क्योंकि विश्वास जनता का है, इसलिए विकास बिहार का है। ठीक है अभिरंजन जी, आज की जो तस्वीर थी जिसको पिक्चर ऑफ द डे कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से, उस पर आपकी टिप्पणी और साथ ही साथ एक प्रधानमंत्री अपने 11 साल के कार्यकाल में, फिर से मैं बता रहा हूं, 54वीं बार वो बिहार आया है और इस साल 6 बार आ चुका है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगात दे चुका है। ये विकास नहीं है क्या? आज की तस्वीर पर मैं ये कहूंगा कि ये एकजुटता तो इनको दिखानी ही थी, क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो छवि बन गई है, अगर इस तरह की एकजुटता का वो प्रदर्शन नहीं करेंगे तो जनता के मन में एक जैसी स्थिति बनी रहेगी। और इसीलिए आप देखते हैं कि नीतीश कुमार जी बार बार मंच से कहते हैं कि पहले जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा, अब लोग साथ रहेंगे। तो उसी को आगे बढ़ाया गया है, ये हाथ उठाकर एक साथ। तो ये चुनाव से पहले इस तरह का मैसेज देना जरूरी होता है, इन्होंने उसी मैसेज को आगे बढ़ाया है। प्लस ये बात जरूर है कि बीजेपी ने देखिए एजेंडा बिहार चुनाव का दिया, बीजेपी विकास प्लस हिंदुत्व, विकास प्लस हिंदुत्व पे बिहार का भी चुनाव लड़ने जा रही है। विकास के आंकड़े और तमाम चीजें आप लोग गिना रहे हैं, जिसमें ढेर सारी सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं। आज भी एक बड़े 6 लेन पुल का उद्घाटन हुआ है, कई सारे पुल ढहे भी हैं। मैं सारिका जी जैसी अपनी बहनों और भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि पत्रकारों पर उंगली उठाने की बजाय जो विपक्ष का दायित्व होता है, उस दायित्व का आप लोग पालन करिए ना। जरा कौन रोकेगा? जरा पुल जो गिरे हैं बिहार में, आप उसकी लिस्ट लेकर बैठ जाइए। तो आप लोग जब अपना होमवर्क करेंगे तो पत्रकारों पर उंगली उठाने का अवसर आपको शायद नहीं मिलेगा उस तरीके से। तो इन्होंने जो है विकास हिंदुत्व का एजेंडा देखिए सेट कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में सड़कें धुआंधार बनी है और हर आदमी इस बात करता है कि सड़कों और पुलों का कितना काम पिछले 20 साल में हुआ है बिहार में, वो क्रांतिकारी है। घर घर में बिजली पहुंच चुकी है, पानी नल से जल पहुंच रहा है। देखिए तो कई सारी चीजें हुई है, कई सारी चीजें हुई। हिंदुत्व की बात यह है कि देखिए सीतामढ़ी में इन्होंने जो है मंदिर का शिलान्यास कर दिया, गया का नाम गया जी कर दिया। अब घुसपैठियों का मुद्दा जो है पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूं कि लगातार उठाया जा रहा है। एसआईआर की बात हुई, उसमें भी घुसपैठियों की बात आई, लाल किले से भी घुसपैठियों की बात हुई। अब जो है ये यहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठियों की बात और डेमोग्राफी मिशन की बात की है। तो हिंदुत्व के एजेंडे को प्लस विकास के एजेंडे को, दोनों को मिक्स करके जो बीजेपी का देखिए कि एक कोर कॉम्बिनेशन है, उसको यहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से सेट कर दिया है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बिहार में हो पाया पिछले 20 वर्षों में। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि कानून व्यवस्था के हालात इन दिनों बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन होता यह है कि जब आज के बुरे हालात की तुलना सत्ताधारी खेमे के लोग लालू जी और राबड़ी जी के समय के कथित जंगल राज से करते हैं, तो लोगों को लगता है कि चलो यार वो तो बहुत बुरा था, अभी जो भी हो रहा है कम से कम कुछ एक्शन तो होता है, कुछ गिरफ्तारियां तो होती हैं, ये संतोषजनक नहीं है।
लेकिन नैरेटिव इस तरह से सेट किए जाते हैं, जब दो की तुलनाएं होने लगती हैं तो लोगों को लगता है कि यार इन दो की तुलना में एक कौन सा बेहतर है, तो लोग उसकी तरफ देखिए चले जाते हैं। बेहतर के चयन के लिए ही दो की तुलनाएं होती हैं। विरंजन जी बहुत सही बात बोली। सारिका जी आप अपनी बात रख लीजिएगा, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। शिशिर जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। नहीं, देखिए संतोष जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि कितना उन्होंने उन्नति किया 20 सालों में, कि सड़कें बना दी, बिजली दे दिया, और साथ ही साथ गया का नाम बदल के गया जी रख दिया। मैं तो कहती हूँ अभिरंजन महाराज जी, मैं आपका नाम रख दे रही हूँ। इससे क्या बिहार का विकास हो जाएगा? देखिए, ये फ्रॉड प्रधानमंत्री है। ये फ्रॉड गिरी करने में इन्होंने बोला था कि 15 लाख रुपए देंगे। सारिका जी माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में इस प्रकार से आप शब्द को उपयोग नहीं कर सकते। सारिका जी नहीं, एक कदापि डिस्कशन में आप संजीव जी आ रहा हूं आपके पास। आप अपने समय पर आपत्ति संजीव जी अपने समय पर आपत्ति दर्ज कराइएगा। संजीव जी अपने समय पर आपत्ति दर्ज कराइएगा। प्रधानमंत्री के पद को प्रधानमंत्री के गरिमा पर इस प्रकार के शब्द का उपयोग करेंगे, ये नहीं चलेगा। क्या बोलेंगे नहीं बोलूंगी। संजीव जी आ रहा हूं आपके पास, अपने समय पर आप आपत्ति दर्ज कराइएगा। कुछ भी बोल के निकल जाएगा, ऐसे कैसे होगा? अरे आपके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, इसका मतलब क्या है? ऐसे डिबेट खराब हो जाएगी। सारिका जी, मैंने शिशिर जी के टर्न पर आपको बोलने का मौका दिया है। शिशिर जी बहुत लंबे टाइम से सबको सुन रहे हैं, उसके बाद मुझे अभिषेक जी के भी पास जाना है। जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, बिना कोई संज्ञा दिए किसी को। मर्यादित करने का काम न करें। परवल, भिंडी और आलू का वैसे ही ये प्रधानमंत्री जी बिहार में अरे आपके नेता ने क्या किया? चोर के नाम पे जान गए, चारा चोरी की है, भ्रष्टाचारी की है, क्या किया आपके नेता ने? दोनों नेताओं की आवाज नीचे, शिशिर जी की आवाज को अप करें। समय नहीं है, हमें किसी निष्कर्ष पर भी पहुंचना है। शिशिर जी, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे विपक्ष उठा रहा है, और उसमें से एक मुद्दा एसआईआर का भी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों का मुद्दा भी बिहार में बहुत परेशानी वाला है और दिक्कत खड़ी हो रही है। लोगों को रोजगार उनका छीना जा रहा है घुसपैठियों को लेकर, यानी कि पिच सेट कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। एनडीए किस पिच पर बैटिंग करेगी? आपकी पिच क्या है? देखिए, दरअसल क्या है संतोष जी की जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, बेसिकली प्रधानमंत्री जी केवल कहते ही हैं, वो मन की बात कहते हैं। मन की बात कभी सुनने का काम उन्होंने नहीं किया आज तक। बिहार भी आए तो उन्होंने कुछ ऐसी ही बात कही जो उनके मन की बात रहती है। दरअसल क्या है संतोष जी कि विकास की जो बात हो रही है ना, तो विकास की बात एज अ होल होना चाहिए। विकास केवल सड़कों को दिखा करके, घोषणाओं को करके और विकास की अवधारणा को मजबूत नहीं की जा सकती। एक बात तो समझ लीजिए, मैं छोटा छोटा 2-3 उदाहरण दूंगा आपको। जैसे प्रधानमंत्री जी गए नवादा, वारसलीगंज, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम अगली बार जब मेरी सरकार बनेगी तो इसी चीनी मिल की चीनी से चाय पिएंगे। क्या हुआ संतोष जी? टाइफस। सिवान जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वहाँ पे जूट का उद्योग था, वहाँ पे चीनी उद्योग, कोई बात नहीं होती है। मोतिहारी जाते हैं प्रधानमंत्री जी, वहाँ पे भी चीनी की मिलें हैं, कोई बात नहीं। और तो और संतोष जी, मैं आपको बताऊं कि बिहार में भागलपुर में एक जगह है पीरपैंती, मैं इसका रिकॉर्ड में दे रहा हूं आपको, मेरे पास रिकॉर्ड है। पीरपैंती में 800 मेगावाट के 3 पावर प्लांट लगने थे। निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में घोषणा की। कितनी झूठी पार्टी है और कितने झूठे लोग हैं यहां बैठे हुए। मैं ये उदाहरण आपको दे रहा हूं, उसमें आप उनके बजट का भाषण सुनेंगे या देखेंगे, अभी रिकॉर्ड में मौजूद है वो। 31 नंबर पैरा, उसको पढ़िए। 21,400 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ उसके रिगार्डिंग। बिहार सरकार ने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया। आज क्या हुआ संतोष जी? केंद्र सरकार कहती है हम बिहार सरकार को पैसा नहीं देंगे। अल्टीमेटली वो जो वहां पे प्रोजेक्ट जो डेवलप होना था 2400 मेगावाट का बिजली का, जिससे बिहार का विकास होता, कितना इनको परेशानी है बिहार के विकास से, उसका मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अल्टीमेटली क्या किया बिहार सरकार ने? या तो अडानी को फायदा पहुंचा रही है भारत सरकार, पहुंचाने का काम कर रही है। वहां पे
बिहार सरकार ने फिर उसके लिए टेंडर जो है वो आवंटित किया। वहां पे जो कहते हैं ना कि लेटर ऑफ इंटेंट वो मांगा गया उन कॉरपोरेट से, करीब 5-7 कंपनियों ने अपना लेटर ऑफ इंटेंट दिया। आप समझ लीजिए कि ये विकास ये कर रहे हैं। बेसिकली जब बिहार आते हैं प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, तो बिहार में वो 5 किलो अनाज की बात करते हैं। लेकिन यही प्रधानमंत्री जब बड़ोदरा में रैली करते हैं तो वहां पे सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं लाने की, वहां सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं। दिक्कत कहां है? दिक्कत यही सौतेलापन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से इसको ढक छुपा करके और बातों को रखने का काम करते हैं, मैं तो भाजपा के लोगों को कहता हूं, मैं जनता दल यूनाइटेड के लोगों को कहता हूं, सवाल कीजिए, आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। चाह रहे हैं जल्दी से बिहार से पलायन कैसे रुकेगा, बिहार में बेरोजगारी दूर कैसे होगी, इन तमाम चीजों पे भाजपा के लोगों को ही विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री के झूठ का समर्थन करना कतई उचित नहीं है। संजीव जी जल्दी से। सबसे पहले तो मैं सबसे तस्वीर जी को कहना चाहिए कि कहाँ चीनी मिल है, कहाँ जूट फैक्ट्री है, जरा ज्ञान को ठीक करने का काम करें। मुंगेर में जहां तक बात है और वहां की बात है, एनटीपीसी का जाकर थर्मल पावर, क्या बोल रहे हैं? थर्मल पावर मुंगेर का जो है ना एनटीपीसी, अरे भाई मैंने भागलपुर के प्रिपैथी की बात कर रहे हैं। अरे आपको जानकारी कुछ है? अरे जानकारी लेकर के बैठा, मैं भी कर रहा हूँ, आपको मैं भागलपुर के प्रिपैथी की बात कर रहा हूँ। अरे मैं भागलपुर के परिपैथी की बात कर रहा हूँ, और दूसरे अरे मैं भी भागलपुर के परिपैथी की बात कर रहा हूँ। अरे मैं भी भागलपुर लेकर के बात कर रहा हूँ, आप सुनिए ना पहले। अरे एनटीपीसी में जाकर सुनिए ना पहले, वो कुछ जब एनटीपीसी का पता नहीं है, नवादा में चीनी मिल बोलते हैं, कहीं भी क्या बारसलीगंज में चीनी मिल रही है? अरे जाके आप पता नहीं है, क्या है आप बताइए कि नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी ने वहां बात नहीं रखी थी? आपको तो कुछ पता है क्या प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? कहां क्या बोलते हैं? ये सवाल है बहुत बड़ा। पहले मेरी बात सुनिए जी, मेरी पहली बात आप सुनिए शिशिर जी, मेरी पहली बात आप सुनिए। संजीव जी बोलिए। जब आपको बोलते हैं तो आप नहीं बोलते, आप शांत रहिए पहले। संजीव जी बोलिए प्लीज। जी आप शांत रहिए पहले। हाँ ठीक है संजीव जी, वो शांत है। संजीव जी वो शांत है। आप होलिस्टिक अप्रोच क्या जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या जानते हैं? और जब होलिस्टिक विचार पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बिहार काम कर रही है, इसमें क्या राय आपका है? तो इसमें तो कोई राय नहीं है। क्या रोजगार के बारे में विचार नहीं हो रहा है? क्या शिक्षकों को रोजगार नहीं मिल रहा है? सरकारी योजना में नहीं मिल रहा है? माने प्रधानमंत्री ने रोजगार की जो घोषणा की उसमें प्राइवेट सेक्टर में कितना लोगों को मिलेगा, राशि मिलेगा, इसके आवंटन की घोषणा नहीं हुई है क्या बिजली के विषय पर, पेंशन के विषय पर, हर विषय पर, इंडस्ट्री के विषय पर अभी हाल में ही जो घोषणाएं सरकार के द्वारा हुई है कि कहां लैंड एक्वायर किए जाएंगे, इंडस्ट्री में कितना इंसेंटिव मिलेंगे, ये क्या रोजगार का दृष्टिकोण नहीं है? केवल एक बात पकड़ ली है कि अनाज फ्री। अरे आप लोगों ने कहां कभी देने का काम किया? आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिल रहा है, इतना करोड़ लोगों का आयुष्मान जो मिला है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभ मिला लोगों को, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं? अरे आपका दृष्टिकोण विकास का है ही नहीं, केवल लड़ाने का, धर्म के नाम पे उन्माद फैलाने का, यही दृष्टिकोण। ठीक है अभिषेक जी, बिहार बदल चुका है। पलायन आप लोगों ने बिहार में किया, अब बिहार बदल चुका है। बिहार का दृष्टिकोण देखने का आप काम कीजिए। ठीक है अभिषेक जी। सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा संतोष जी, आप डिबेट कराते हैं, प्राइम टाइम में कराते हैं, लाखों की तादाद में लोग उसको सुनते हैं। बिहार के जो जुड़े लोग हैं विदेशों में भी हैं, तो आपके चैनल को बहुत गौर से सुनते हैं। और हमें लगता है कि हम सभी प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टियों का, अपने गठबंधन, अपने नेता का पक्ष रखने के लिए आते हैं। भाषाई मर्यादा का ख्याल हर किसी को रखना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति की अपनी एक मर्यादा होती है और उसको तार तार करना कहीं से भी उचित नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस डेकोरम को मेंटेन किया जाए तो बहुत अच्छा। मैं तो कोशिश करता हूं, अब मैं आवाज भी बंद नहीं कर सकता किसी की, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं। अभिषेक जी आवाज तो बंद करनी पड़ेगी ना जी। नहीं, आवाज तो आपको मालूम है कि बड़े बड़े चैनलों पर बड़ी बड़ी जगहों पर बीप लगा देते हैं लोग। अब बीप आप नहीं लगा सकते हैं, लाइव चल रहा है, नहीं लगता आवाज, ऐसी आवाज जनता को पसंद नहीं आएगी। हाँ मैं वही कह रहा हूं कि आप नहीं कर सकते तो फिल्टर को डाउन कराइए। इस तरह की चीजें अच्छी नहीं है, खासकर समाज पर इसका नकारात्मक। ठीक है, अब आप टॉपिक पर बात रखिएगा। अभी लगातार बहस इस बात पर हो रही है जी, अब लगातार इस बात पे बहस हो रही है। कुल मिलाकर मसला यही है कि एक तरफ हमारा एनडीए का गठबंधन है, जहां मोदी जी नीतीश जी की जोड़ी है, सकारात्मक सोच है, विकास की नीति है और लगातार काम हो रहे हैं।
तो जबरदस्त उत्साह हमारे पूरे कुनबे में है और हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे हतोत्साहित विपक्ष के साथी हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चीनी खोज रहे हैं, चाय खोज रहे हैं। नहीं, वो तो स्टेटमेंट था ना प्रधानमंत्री, गलत डाटा प्रस्तुत आपके सामने कर रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट रहा है और प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट का दूसरा मतलब निकालकर ये लोग ऐसा साबित करने में लगे हैं जैसे केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने इस पूरे बिहार में कुछ भी नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए कि अगर बिहार में कुछ भी नहीं हुआ होता तो इतनी बार चुनाव हुए हैं, इतनी बार जनता को थोड़ा संक्षिप्त में मुझे अभिरंजन जी के पास भी जाना है। जी इस जोड़ी पर मोहर क्यों लगाए? और एक ही बात को समझना जरूरी है कि जहां रोजगार की बात होती है वहां तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी को राजनीतिक रोजगार किसने दिया? हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने दिया। और ये चिल्लाते हैं हमारे 17 महीनों का कार्यकाल किस हिसाब से? भाई आप दूल्हा नहीं थे, आप सहबाला थे, आप उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपने काम किया और सारा श्रेय अगर जाता है ताली कप्तान को तो गाली किसको? ये तो बात वही हो गई ना कि भाई उप मुख्यमंत्री होकर आप जबरदस्ती क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो मैं फिर से वही कहूंगा कि ऐसी परियोजनाएं बिहार को मिली हैं, ठीक है, आज जल्दी से लोगों को आवास मिले, बाकी सारी चीजें हुई हैं, तो इससे बिहार के लोगों में बहुत उत्साह है। इनको जितना चिल्लाना है चिल्लाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभिरंजन जी, जो घुसपैठिए का मुद्दा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया, दरअसल मुंगेर के खानकाहा रहमानी मदरसा पहुंचे थे राहुल गांधी और उसके बाद वो उन्होंने आज आते ही सबसे पहले जिक्र कर दिया घुसपैठिए का। हालांकि झारखंड में उसको मुंह की खानी पड़ी थी इस पर। नहीं देखिए, मुद्दा सही है, मुद्दा सही है और मुद्दे का समर्थन भी है। एक नागरिक होने के नाते कोई भी नहीं चाहेगा कि भारत में घुसपैठिए आए, चाहे वो मेरा बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो या कोई भी राज्य हो। लेकिन दूसरा पहलू इसका यह भी है कि विपक्ष के भाइयों के लिए मैं ये बात कह रहा हूं, पत्रकारों पर केवल आरोप न लगाएं, आप लोग अपनी बात को रखें। ये आप लोगों को उठाना चाहिए कि 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है। घुसपैठिए अगर आ रहे हैं तो पिछले 20 साल के घुसपैठियों के लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र में 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये अच्छी बात है। फिर आपको ये कहते हुए, ये सवाल उठाते हुए आपको इस बात का समर्थन करना चाहिए कि देश में घुसपैठिए नहीं आने चाहिए और जो घुसपैठिए आए उनको बाहर निकाला जाना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री या मोदी सरकार अब डेमोग्राफी मिशन जैसी कोई चीज लाने जा रहे हैं और घुसपैठियों को बाहर निकालने की किसी योजना पर काम कर रहे हैं तो उस योजना का तो आपको समर्थन करना चाहिए। हाँ, आप उस योजना की रूपरेखा उनसे मांगिए। लेकिन अभिरंजन जी 2005 में घुसपैठिए का मुद्दा ममता बनर्जी भी उठा चुकी है, सदन के अंदर उठा चुकी है और 1992 में लालू प्रसाद भी उठा चुके हैं। किस तरीके से आप घुसपैठियों को निकालेंगे, कैसे चिन्हित करेंगे, कितने समय में निकाल बाहर करेंगे, निकालने का आपका क्या तरीका होगा? जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आप लोगों को इनकी मांग करनी चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। घुसपैठियों का मुद्दा कोई बचाव करने का मुद्दा नहीं है, चाहे राहुल गांधी बचाव करने की कोशिश करे या तेजस्वी यादव बचाव करने। तो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी में रहे, सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी को समझे, तो मुझे लगता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होगा। और केवल घुसपैठिया ही क्यों, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है। अभिरंजन जी, समय मेरे पास कम है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छी बात आखिर में आपने कही कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अगर समझने लगेंगे तो बिहार का विकास अपने आप होने लगेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, 29-30 अगस्त को जापान का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री, वार्षिक शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, 31 अगस्त से 1 सितंबर तक वो चीन के दौरे पर रहेंगे। SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। दो डेट, 29 अगस्त को जापान प्रधानमंत्री जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के बाद चीन जाएंगे और चीन में वो शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 29-30 अगस्त तक जापान के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।